हेलो दोस्तों, जैसा कि वीडियो के थंबनेल पर आप देख के समझ चुके होंगे कि आज आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक 2021 का एक ओरिजिनल पेपर सॉल्यूशंस कराने जा रहे हैं हम लोग। और ये वीडियो आपको पहले ही आइडिया लग चुका होगा। अगर आप मिस करते हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें खुद छूट जाएंगी। अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 में चाहते हैं कि आपको सरकारी कॉलेज मिले, तो हम नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी बड़े टीचर से पूछेंगे तो वो जरूर बोलेगा कि नहीं, आप इस पेपर को सॉल्व करके ही जाइएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमने उन टॉपिक को पढ़ा है या नहीं, या हमारे टीचर्स ने उन्हें पढ़ाया है या नहीं, या फिर जो टीचर्स पढ़ाते हैं क्या उस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। तो ये पेपर का तो छोड़ दो, ये सारी चीजें हम लोग खुद को ही चैलेंज करते रहते हैं कि नहीं, हमने पढ़ाया है तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्योंकि पॉलिटेक्निक में सबसे ज्यादा सिलेक्शंस हमने अगर दिया है तो ये चीजें हमने आपको फोकस किया, प्लस अपने आप को भी फोकस किया कि अगर हम जो चीजें पढ़ा के आपको भेज रहे हैं, आपको तैयार करके भेजते हैं, तो अगर हमारा पढ़ाया हुआ नहीं आएगा तो आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए ऐसा कोई होता नहीं है, कोई भी टीचर अपने आप को चैलेंज नहीं करता है, सब लोग क्वेश्चंस करा के चलो हो गया हो गया। बट आज आप खुद ये फील करोगे कि यार सर आपने कराया था, या इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं या नहीं। होनी चाहिए। आप बहुत जगह से पढ़ते होंगे या फिर ऑफलाइन पढ़ते होंगे, अगर इस वीडियो पे आए हैं तो आज आपको खुद लगेगा और ये प्रूफ होगा कि नहीं, जो रेशवा एकेडमी की क्लासेस जा रही हैं वो ऑलरेडी बेस्ट है। सबसे ज्यादा नंबर 1 सिलेक्शंस क्यों हो रहे हैं यहाँ से, अब इसका रीजन आपको एक एक चीजों से क्लियर हो रहा होगा कि इतने ज्यादा संख्या में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं कि आप खुद देख सकते हैं। ओरिजिनल पेपर एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। ये पूरा का पूरा आपके लिए बहुत ही जरूरी वीडियो होने वाला है। और वीडियो को मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले लाइक कर ले, अगर ईमानदारी से सॉल्व करना चाहते हैं पेपर को। तो सबका वेलकम है, गुड मॉर्निंग है, स्पेशली आप सबका पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेशवा एकेडमी दे रेस ऑफ चैंपियन में। मैं हूं इंजीनियर अशोक सर और आपको इसका लाइव सॉल्यूशंस कराने वाला हूं शॉर्ट मेथड से। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन, क्योंकि ये पेपर जो है यूपी का है और ऐसा नहीं है कि और कोई नहीं करेगा, बिहार झारखंड हर स्टेट के स्टूडेंट करेंगे। 100% यही लेवल रहा है झारखंड पॉलिटेक्निक का 2021 में। बिहार का लेवल कोई लेवल नहीं था। बिहार वाले स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी करते रहिए। पिछली बार का पेपर इनका बहुत ही गड़बड़ बना था, बट हर बार नहीं होता है, कभी कभी हो जाती है। बोर्ड, बिहार बोर्ड को तो मैं पिछली बार इतना ज्यादा मिस्टेक हो रहे थे एडमिशन से लेके काउंसलिंग तक कि हमने खुद सोचा किसी तरह बिहार बोर्ड एक बार हमसे कांटेक्ट कर लेते तो उनका कई गुना प्रॉब्लम तो हम खुद सॉल्व करवा देते। कोई चीज टाइमिंग पे उनका हो ही नहीं पा रहा था, वहीं पे यूपी में फटाफट से काम चला है एकदम डेट टू डेट। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखो, ये पेपर जो है हमारे ही एक स्टूडेंट का है, विवेक पांडे नाम से, और ग्रुप ए का है ना, ग्रुप ए का है। 9/2/2021 को था, इवनिंग में कानपुर में सेंटर गया था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग लाते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं या नहीं। देखो, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसके 4 ऑप्शन है। कह रहा इफ 6 रेशियो, है ना, एक्स, आपको सॉल्यूशंस करके बताने हैं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए सभी लोग सॉल्व कीजिए और बताइए कि क्या होगा। चलो चलो जल्दी बताओ, साउंड कह रहा है कि रिटर्न हो रहा है। ठीक है, लेट मी चेक। यस सर, 39 होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर 39 होगा। 39 हो रहा है। हेलो, सही तो है साउंड, फिर क्यों परेशान है। तो आपने कहा कि सर 39 है, और ऐसा सवाल मैंने
आप खुद दे सकते हो, कोई डिट्टो इसी पैटर्न पे करवाया है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो इन क्वेश्चंस को हम लोग ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। तो हमने आपको ट्रिक बताया था कि ऐसे सवाल हो जाए जब 4 डॉट्स यानी सच दैट, यानी कि समानुपात का जब सिंबल हो जाए तो अंदर का मल्टीप्लाई अंदर करिए, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर वाले में करिए। तो बाहर क्या है, देखो अंदर x का है 2 में तो x इंटू 2 हो जाएगा। इसी तरह बाहर का बाहर में करेंगे तो 6 इंटू 13 हो जाएगा। 2 से काट दो 6 को, कितने बार में 3 टाइम्स में, तो x बराबर कितना हो गया 3 का 13 में करेंगे 13×3 = 39 यानी कि 39। और ये मात्र आधे लाइन का सवाल था जो ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पहला और ग्रैंड ओपनिंग आपकी है। हालांकि इसमें ऑप्शंस में लगा हुआ था, हो सकता है आपने चीटिंग कर लिया हो, बट अब मैं हिंदी वाला वर्जन आपको दूंगा ताकि आप खुद से कर पाए। पेन और कॉपी आपके पास होने चाहिए। और आपको मैंने कहा था ये आपकी टेस्टिंग नहीं है, ये रेशवा एकेडमी पे जो पॉलिटेक्निक एक्सपर्ट टीचर्स पढ़ाते हैं, इतने ज्यादा सिलेक्शंस देने के बाद और लगभग कह लीजिए कि 50,000 से अधिक स्टूडेंट पिछले 3 सालों में सेलेक्ट हुए हैं, है ना। और जब तक 1 लाख हो नहीं जाएंगे तब तक हम लोग इतनी आसानी से नहीं बैठने वाले हैं। हमने कहा था जब 1 लाख सिलेक्शन हो जाएंगे, एक बच्चा हमसे पूछ लिया था कि सर शादी कब करेंगे। हमने कहा जब 1 लाख स्टूडेंट को 1 लाख घरों से हमारे सरकारी कॉलेज में चले जाएंगे, सरकारी कॉलेज में चले जाएंगे तो समझ लेना कि ठीक है अब हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके 1 2 3, चलो चौथा ऑप्शन क्या है भाई, नीचे होगा 2 है ना, चौथा ऑप्शन 2 है। तो इसका हमें आपको आंसर बताना है कि 1/cosec a का मैक्सिमम मान कितना होगा। तो एक आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी टीचर्स का घर बसे तो आप इस संख्या को इसी बार पूरा कर देंगे। 1 लाख स्टूडेंट अगर हो जाते हैं इस बार, पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है 1 लाख हो जाएंगे, बट इसमें आपको भी सपोर्ट करना होगा। आई होप चीजें आप कर पाएंगे। चलिए तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ओके सर 0 कुछ कह रहे 1 कुछ कह रहे हाफ। देखो कोशेक ए है, 1/cosec a का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्स वैल्यू। आपने ग्राफ देखा होगा, अगर साइन का ग्राफ देखे होंगे तो साइन का जो ग्राफ मूव करता है ये ऐसे जाता है, इसी टाइप का, है ना। और यहाँ पे आप देखे होंगे कि इसका जो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है ये +1 होती है साइन का। और इसी तरह नीचे अगर आप देखेंगे तो ये -1 होती है। यानी कि साइन का मान कभी भी कोई एंगल ले लो, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश, 1 से अधिक नहीं होगी और -1 से कम नहीं होगी। पूरी की पूरी कितना हो एंगल ले लो, साइन 360 से आगे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ। तो इससे प्रूफ होता है कि साइन का जो वैल्यू है वो साइन एक्स का जो मान होता है ना, साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो <<1 होती है, 1 से छोटी होगी और -1 से बड़ी होती है। यानी -1 से 1 के बीच में ही साइन का ग्राफ वारी करता है। ठीक है, आपने इंटरमीडिएट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में पढ़ा होगा। ठीक है, देखो 1/cosec a को लिख सकते हैं हम लोग, इसको अपॉन पे ऊपर ले जाओ तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, आप कहोगे सर साइन। तो ये एक तरीके से कह दीजिए कोसेक ना पूछ के साइन का पूछा है। और साइन का मैंने पहले ही बता दिया था कि -1 से 1 तक। तो इसकी मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है, अधिकतम से अधिकतम 1 हो सकती है। कभी भी आपने साइन का एंगल सीखा होगा तो ये नहीं सीखा होगा कि साइन का इतना मान 2 हो रहा है, 3 हो रहा है। साइन 90 का मान 1 होता है, उससे बड़ा 1 से बड़ा कोई वैल्यू नहीं होती साइन में। ठीक है, तो इसका मैक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहीं पे अगर इसका मिनिमम वैल्यू पूछता है कि मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मान बताओ, तो मिनिमम वैल्यू हो जाती है -1। दोनों याद रखेंगे, मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू याद रहेगा। समझ में आ रहा है या नहीं सबको, ठीक है। कह रहा है सर RDX को अपने शादी के बारे में बताइए। ये सब तो हमारे फेवरेट स्टूडेंट है, जरूर नहीं बुलाएंगे, उम्मीद है फिर भी आएंगे। देखो एक जोकर की टोपी के शंकु की आकार की है। जोकर कह लीजिए जो कॉमेडी शो में होते हैं, या बर्थडे वाली टोपी जो होती है थोड़ा शंकुरुमा होती है।
जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियों को बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल होगा। चलो जोकर की जगह समझ लो बर्थडे का टोपी है। बर्थडे का टोपी बनता है तो ऊपर हमने कहा था बाहर एक चमकीले कलर का पॉलिथीन लगा होता है। तो ये जो बाहर चमकीले कलर का पॉलिथीन लगा होता है वही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। और इसी तरीके के एक टोपी में जो एरिया लगता है उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल, आवश्यक क्षेत्रफल, जो हमें मटेरियल यूज होने वाला है। 10 टोपी बनाना है तो कितना मटेरियल यूज होगा। चलिए फास्ट वे में आंसर करेंगे। कल तुम लोग बताए नहीं, मेरा चाय इसी तरह खराब हो गया, पूरी क्लास बीत गई, हमें पता नहीं चला कि चाय आया था, भूल गए हम। भूलने की बीमारी हो जाती है जब आपको क्वेश्चंस दिया जाता है। तो यस, आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर किया है कि सर, और मजा आ गया। गलत गलत आंसर कर दिए आप लोग, मजा आ गया। ये कौन है? हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपने कहा सर कुछ हद तक ये और कुछ हद तक ये स्टूडेंट ऐसे ऐसे आंसर कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं। ओके, टकल गेमिंग का सारा सर 65,000 है ना। कुछ कह रहे 5500, रंजना 5500, अंजलि, रूपाली, कंचन रॉय और आज अभिषेक। मैक्सिमम स्टूडेंट 5500 भी जा रहे हैं और कुछ 7500। गलत हो चुके हो तुम लोग। देखो ये जो टोपी है इसी टाइप की है, होगी बर्थडे टोपी। इसका कह रहा है आधार की त्रिज्या, इसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो कितनी है 24 है। अच्छा, आपको करा इस तरह के 10 टोपी बनानी है। मेरी बात सुनो, ये इसका आधा जो रेडियस है, इसकी हाइट है और ये तिर्यक ऊंचाई एल को कैसे निकालोगे? निकाल लो पहले, एल निकाल लो तब आगे करना। तो देखो एल बराबर होता है अंडर रूट में 24 का स्क्वायर यानी कि 576 और प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 49, है ना। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 6 9 25 15, एक लगा, 4 7 11 1 12, 2 लगा और 1 6 1 5, है ना। 625 का रूट से बाहर आएगा तो 25, यानी कि एक लाइन में कहें तो सर ये L का जो मान है ये इसकी तिर्यक ऊंचाई 25 होगी। क्यों निकाला गया है? क्योंकि आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल बराबर होता है शंकु के, शंकुनुमा है ना, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, है ना, पाई आर एल। अगर आपसे कहा है कि 10 टोपी का क्षेत्रफल, तो 10 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसी तरीके के 10 का क्षेत्रफल 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर का मान अभी आपको पता है रेडियस 7 है। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई आपने निकाला है 25। एक टोपी का ये होता है, 10 टोपी का निकालना है ना, तो 10 का क्षेत्रफल एक साथ हम ले, यानी कि 10 का गुना कर देते हैं। तो देखो इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, है ना। 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 लगा, 25 दूना 50 और 5 55, 50 और 5 55 और 1 0 इसका है तो 1 0 इसको भी उठा लें, यानी कि इतने स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल की हमें आवश्यकता होगी। बहुत आसान था और आपने दोनों गलत किया है। इसका आंसर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को दे रहे थे 5500 बिल्कुल परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर है। और मैं चाहूंगा कि आप इसे समझ पाए, समझ पा चुके होंगे और राइट आंसर कर चुके होंगे। किसी को कोई दिक्कत? आपको ये सारी चीजें मैंने अलग अलग वीडियो में बताई हैं, आपको अब आइडिया लग चुका होगा कि यस सर जो चीजें हम लोग क्लासेस में कर रहे हैं वही चीजें आ रही हैं, कोई क्वेश्चंस बाहर नहीं जा रहा है। एक एक क्वेश्चंस को आप फील कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको इंडिया के नंबर 1 की मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है, पूरे भारत का जो चीजें पास कराने वाले। देखो हम लोग ये नहीं कहते कि नहीं सभी बेस्ट है, बट पॉलिटेक्निक में जो आएगा उसमें नंबर 1 सबसे बेस्ट की गारंटी है। बहुत सारे स्टूडेंट खूब ऐसे सवाल पढ़ने के चक्कर में रहते हैं जिनका परीक्षा से कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो भाई जिन्हें प्रोफेसर बनना है वो बात अलग हो जाती है फिर, और जिन्हें उसकी पकड़ है कि ये क्वेश्चन या इस टाइप की चीजें पास करवाएंगे तो वो स्टूडेंट पास हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसानी से पास हो जाएगा।
अब पीएचडी करना है तो करते रहेंगे भाई, मैथ इतनी छोटी चीज नहीं है, पूरी जिंदगी बीत जाएगी तो भी नहीं हो पाएगा। इस टाइप का सवाल मैंने आपको करवाया है, आया हुआ है, तो अगर नहीं करते हैं तो बदनामी फिर हमारी है। हमें आप पास होकर दिखाइए, इस क्वेश्चंस का राइट आंसर करके बताइए। हमने कहा ना, अगर गलत करोगे तो बदनामी हमारी है, और अच्छा करेंगे तो नाम आपका है। चलिए जल्दी से बताइए। हम्म मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप रहने अपना अपनी मौज में रहना। अच्छा ठीक है, इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट, ज्योति कैरी सर्वर, वन आ चुका है, राइट। 70 to 80% स्टूडेंट का वन आंसर आ चुका है, बहुत अच्छा, सही भी है, हो सकता है ये दिया हुआ है, ये पूछा है, ध्यान दो। अब देख सुनो कि 8 के पावर में x, अच्छा आपको जब होमवर्क दिया जाता है तो उसमें से मुश्किल से 5000 स्टूडेंट में 50 से 100 स्टूडेंट ही सॉल्व करते हैं या फिर होमवर्क का आंसर बताते हैं। तो ये स्टूडेंट कौन है भाई, क्यों इनको जरूरत है कि होमवर्क का आंसर दिया जाए? और ये जो 4950 स्टूडेंट है, ये क्या है? क्या ये पास हैं, क्या ये फेल है? अब उसका अंतर हमें नहीं समझ पाते हैं कि आखिर वो कौन से स्टूडेंट है। जाहिर सी बात है पास होने वाले में तो नहीं होंगे, नहीं हो सकते, क्योंकि ठीक है एक दो वीडियो छूट गया, लेकिन अगर आपको दिया गया है, आप रिस्पॉन्सिबल अपने लिए लॉयल नहीं है, तो फिर नहीं हो सकते। जब आप अपने लिए लॉयल नहीं है तो हमारे लिए लॉयल कहां से होंगे? बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हैं जो कि 100% एकदम हेल्पिंग नेचर और सपोर्टिव नेचर रहते हैं रेशुआ एकेडमी के लिए, और वहीं पे कुछ स्टूडेंट होते हैं, ये लो वीडियो लिंक देख लो, मजा आ जाएगा, ये लो आओ मैं तुमको ग्रुप में जोड़ता हूं। इस तरीके के कल 23 स्टूडेंट को ग्रुप से, लड़के और लड़कियां दोनों को इंक्लूडेड है, 23 स्टूडेंट को आईडी ग्रुप से अभी बंद किया गया है ना, 23। कल रात में सबकी छटैया हो रही थी, जो नहीं पढ़ते हैं ना ही आंसर करना उनका। और आज आपको जैसे क्लास होगा 10 स्टूडेंट का 1 घंटे के अंदर तुरंत, जो कि ब्लॉक हो चुके होंगे स्टूडेंट, उनकी आईडी स्क्रीनशॉट के साथ में आपको शेयर कर दूंगा, जो कि ऐप से सेल्फ डिटेक्ट होके वो हो जाएंगे, है ना। बहुत अब हो चुका है, अब आप अगर मजे लेने के चक्कर में हैं तो फिर ये आपके लिए नहीं है। अगर आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, आपने क्लासेस ज्वाइन किया हुआ है, तो आपको पढ़ना होगा और रिजल्ट लाना होगा, किसी भी कीमत पे आपको पास होना है, ठीक है। तो ये तो अभी जैसे क्लास एंड होगा 5 मिनट के अंदर मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कि कौन कौन है जिनका काम सेट हो गया, है ना। देखो एक चीज ध्यान देना, इधर 8 है, इधर 64 है, हम 2 का बेस बना सकते हैं। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं, यस। क्यों लिखें? क्योंकि इधर भी 2 का पावर बनाएंगे, इधर भी, और x+1 पहले से है। 64 को आप लोग लिख सकते हो 2 के पावर में 6 लिख सकते हो, यस। अब देखो पावर से पावर, जब बेस इक्वल हो तो पावर से पावर की तुलना कर सकते हैं, ये हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको, आपको गई यस, है ना। तो पावर इधर 3x+1 है और इधर 6 है। अगर आप चाहें तो 3 से 6 को डायरेक्ट काट सकते हैं 2 बार में, यानी कि x+1 बराबर 2, तो x बराबर कितना आ गया, 1 को उधर भेजेंगे तो 2 में से 1 घटा 1 आ गया, यानी कि x की वैल्यू 1 आ गई। इस वैल्यू को आप रख दीजिए यहाँ पे 3 के पावर में 2 और x के जगह पे 1 और +1, है ना। तो कितना हो गया, 3 के पावर में 2 और 1 3, और 3 के पावर 3 का मतलब होता है 27। तो मुझे 100% विश्वास है कि 99% स्टूडेंट गलत किए होंगे, क्योंकि आप कितना जोर लगा लो इन्हीं तीनों में आंसर दिए होंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अपना आंसर रखा करो, ये नहीं कि आपको जबरदस्ती इन्हीं 3 में मैच कराना है। कल भी आपको मैंने क्वेश्चंस कराया था, कभी कभी नन ऑफ दीज आते हैं,
अब एग्जाम का रूल बन चुका है कि 25% जितने भी क्वेश्चन है ए के साथ सही होंगे, 25% बी के साथ सही होंगे, 25% सी के साथ और 25% डी के साथ भी सही होंगे। उतनी ही इसकी इवैल्यूएशन है जितनी इन तीनों की है। बट नहीं, आपके दिमाग में पता नहीं कहां से ये सेट हो चुका है कि डी तो होगा ही नहीं, इसे ऐसे हटा दो। कल भी मैंने आपको करवाया था क्या किसका इंतजार है तुमको कि नहीं डी नहीं होगा? अरे डी भी हो सकता है। पहले तुम इतना आसान सा सवाल सोचो, गलत कर दिए। अब क्या बताएं? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। सभी स्टूडेंट पहले लाइक कर लेंगे, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर आएंगे और आज क्लास के बीच में ही होमवर्क मिलेगा। बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग सवाल है, शायद आप कर पाए। 5000 में शायद 5 स्टूडेंट सॉल्व कर पाए, ये गारंटीड है। नहीं कर सकते। अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में है और 1 2 3 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो कर पाएंगे, है ना। 5वां सवाल और आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और ये रहा वो सवाल। इसके 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में कौन सा सही होगा ये तो पहले आप SW ले लीजिए और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन्हें आएगा इसका सॉल्यूशन सेंड कर लेंगे ग्रुप में कि किस तरीके से आपने बनाया है और आपका राइट आंसर कौन सा हो रहा है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि कितने स्टूडेंट आंसर कर पाते हैं। क्योंकि आज का ये सवाल चैलेंजिंग सवाल है, ये हल्के में मत लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 3 है, 28 है, y है 3 है, 27 है। आपसे पूछा है x प्लस वाई अपॉन 1/x², है ना। ठीक है, ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। अगला सवाल और जरूर आंसर करेंगे। कमेंट सेक्शन में वीडियो एंड होने के बाद लिख लो कॉपी में साइड के होमवर्क का आंसर आज देना है, नहीं तो भूल जाओगे। अरे क्या पूछे थे हमें पता ही नहीं, तो भूलना तय है। देखो एक क्वेश्चन sin 2b बराबर दिया है हुआ है और इसके 4 ऑप्शन है 60 90 30 0। कौन सा सही होगा अब आपको बताना है ना, कौन सा सही होगा। अच्छा चलो मैं कलर इसका थोड़ा सा क्या करता हूँ, डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको दिख पा रहा है। हाँ अब थोड़ा ज्यादा विजिबिलिटी रहेगी आपके पास। यस आंसर में, और इसमें भी गलती करोगे तुम लोग, बहुत पढ़े होगे बट मैं चाहता हूं तुम लोग गलत करो। इसलिए गलत करो कि एग्जाम में तुम्हारा होश ठिकाने रहे, दिमाग जिसे बोलते हैं। क्योंकि खुदा जब आपको रुतबा सहरब, है ना, जो भी हुस्न देता है तो नजाकत अपने आप आ जाती है। नजाकत का मतलब होता है घमंड। अगर आपको सारी चीजें मिल चुकी हैं तो आपको लगा सब तो यह आसान है, तो वो स्वाभाविक है। अगर कोई गरीब व्यक्ति है और उसको बहुत आसानी से पैसे या ज्यादा पैसे मिलने लगे तो उसके हाव भाव में चेंजिंग होना तय है, उसके स्टाइल थोड़ा बदलेंगे। तो इसमें आश्चर्य होने की बात नहीं है कि ये हमारा दोस्त ऐसे था तो ऐसे क्यों कर रहा है। वो स्वाभाविक है कि लक्ष्मी जी की जब कृपा होती है तो हाव भाव बदल जाते हैं। पहले शिव जी की जब शादी नहीं हुआ करती थी तो छोड़ो, इंसान का छोड़ो, भगवान का भी चेंज हो जाता है। तो जब उनकी शादी होती, पहले शादी नहीं होती थी तो कहाँ रहते थे, और शादी के बाद देखना कहाँ रहते, तो स्टाइल चेंज हो जाएगा तुम लोग का। तो वो होता है जब लक्ष्मी का साथ आ जाता है ना, तो नॉर्मल है, उसके लिए आश्चर्य मत होना कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो हमें भूल गया, ऐसा नहीं है। वो आपका इफेक्ट नहीं है, वो लक्ष्मी का इफेक्ट होता है। चीजें अपने आप चेंज होंगी। 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट कह रहे हैं 0। हाँ, cos b बराबर 1 और b इक्वल टू 0। बहुत अच्छा। रंजना चंदन सोनी कह रहे सर साइन 90। अरे साइन 90 हमने नहीं पूछा, हमने एंगल बी पूछा है। यहाँ पे एंगल बी कितना होगा। कुछ स्टूडेंट कह रहे सर 0 होगा। सच में अगर 0 होगा तो आपको मेरे तरफ से लाइक 1 हो जाएगा, है ना, और नहीं होगा तो फिर पीटे जाओगे सब लोग। देखो साइन 2b बराबर दिया। अच्छा साइन 2b का फार्मूला क्या होता है, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। इसी तरह साइन b का तो 2 साइन b इंटू कॉस b, यही फार्मूला होगा साइन 2b का। आप कहोगे हाँ, इधर का वैसे रहने दो 2 साइन b, है ना, इसके साथ नो चेंजिंग। तो आप देख रहे हैं सर
2 से 2 गया काम से, साइन बी से साइन बी गया काम से। यहाँ पे क्या बचा है? केवल कॉस बी, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो 1। और 1 को लिख सकते हो क्या? कॉस में किसको 1 लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, साइन में 90 अंश का मान 1 होता है, और कॉस में 0 अंश का मान 1 होता है। कॉस 0 लिख सकते हैं, कॉस कॉस खत्म, बी बराबर 0 अंश। यस, आपने बिल्कुल सही किया है कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये वाला है। ऑप्शन नंबर डी 0 अंश होगा, और आपको मेरे तरफ से एक लाइक, है ना, एक लाइक आप सबको आंसर को मेरे तरफ से, है ना, समझ में आ चुका होगा। और मैं बता दूं, वैसे स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, इस पूरे पीडीएफ का 100 क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही, आपके पास अगर टेलीग्राम चलाते हैं, तो अगर रेशवा एकेडमी के ग्रुप में हैं, तो क्लास एंड होते ही आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। कहां पे? टेलीग्राम में। टेलीग्राम में। और कहां पे अवेलेबल हो जाएंगे? और अवेलेबल हो जाएंगे रेशवा एकेडमी के ऐप में, फ्री सेक्शन में। ये मैं फ्री वाले की बात कर रहा हूं, पेड वालों की नहीं। फ्री वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, अगर रेशवा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन है, तो उनको ये फ्री पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में 100 क्वेश्चंस के मिल जाएंगे। दूसरा तरीका ये है, अगर आप नहीं ज्वाइन है तो पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लेंगे। और आप डायरेक्ट ज्वाइन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं अवेलेबल करवा दिया हूं। आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ग्रुप में है तो इसलिए बोला हूं क्योंकि ये आपने देखा होगा कि कई पीडीएफ 390 से अधिक पीडीएफ मैंने पॉलिटेक्निक के लिए इस ग्रुप में दिया हुआ है। ज्वाइन जरूर रहेंगे और डिस्क्रिप्शन से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। लिख लो, बाद में करना, अभी वीडियो एंड होने के बाद नहीं, तो तुम्हारा ध्यान भंग हो जाएगा। मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन जरूरी चीजें इसलिए बता दे रहा हूं, ठीक है। और इसी तरीके के 9 सेट लगे हुए हैं ई बुक में, यानी कि 900 प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चंस ई बुक में लगे हुए हैं। ई बुक का ऑप्शन ऐप में जो है, आप चाहें तो वहां से भी 9 सेट एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, मात्र और मात्र 29 रुपीज उसका चार्ज है, ठीक है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, और चैलेंजिंग सवाल है ना। और ये सेट नंबर 9 है, मैं पहले बता दूं, ये सेट नंबर 9 है। चलिए अगला सवाल तो गर्ल्स एंड बॉयज सब लोग बताएंगे मिलके। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताओ, यदि एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो शंकु का आयतन हो जाएगा। शंकु का आयतन कितना? अरे जल्दी बताओ, ठंडा हो गया। तुम लोग के चक्कर में भूल जानते ही हैं अक्सर। आप लोग घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि हम लोग घर पे नहीं हैं। ठीक है, अब सही है। देखो इसका आंसर कौन कौन स्टूडेंट है जो कर चुके हैं? 8 होगा, निखिल नटराज कह रहा सर आप भी बदल जाओगे। हाँ, अब देखो मैंने पिछले बार के स्टूडेंट से वादा किया था, तुम लोगों से नहीं किया है। पहली बात, क्योंकि हमने उनको बोला था, सबने कहा, हमने बोला कि ठीक है रिश्ते वाले आ रहे हैं, अब मेरी शादी हो सकती है। तो सबने कहा नहीं सर अभी मत कीजिएगा, अभी हम लोग को पास करवा लीजिए, फिर नेक्स्ट ईयर कर लीजिए। तो नेक्स्ट ईयर आ चुका है, तो अब आपसे ये नहीं कि सर जी के भरोसे रहे, भाई हम भी जा सकते हैं गोवा वाले बीच पे। तो आप लोग अपना ख्याल खुद रखना सीखेंगे, है ना। पढ़ाई हम करवाएंगे, लेकिन गारंटी अभी मैं नहीं लूंगा कि तुम लोग कब भी पास कर जाओगे तभी होगा। भाई ये तुम लोग नहीं चाहते कि सर जी का घर बसे, सब लोग चाहेंगे। जोक था, ऐसे नहीं बात है, आप लोग को भी पास होंगे। तुम लोग सीरियस हो जाते हो क्या? अरे सर जी हम लोग के साथ धोखा हो जाएगा। इसका आंसर 1/3, 1/3, 1/3
3 आपने कहा कि सर 1/3 हो जाएगा, कुछ कह रहे 8 होगा, कुछ कह रहे सर 7 होगा। इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट कर रहे गुरुजी, अगर LKG से लेकर अभी तक आपसे पढ़ा होता तो बारूद होता। अच्छा बारूद होता तो तुम क्या भाई, सरप्राइज वाला क्वेश्चन। हाँ रॉयल राजपूत कह रहा है जरूर मिलेगा और आज फिक्स है ना। चलो ठीक है, 8 गुना, 8 गुना, कुछ कह रहे 8 गुना। हम्म ठीक है, आपने कहा 8 और 4। थोड़ा सा सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो ये क्या बात कर रहा है, शंकु, एक शंकु है कि ऊंचाई और त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि इसको, इसकी जो ऊंचाई है और इसकी जो त्रिज्या है, इन दोनों को क्या कर दिया, 2 गुना। अगर पहले इसकी त्रिज्या r थी और ऊंचाई h थी, कितनी h थी, तो अब इसकी त्रिज्या 2 गुनी हो गई, यानी 2r हो गई, और उसकी ऊंचाई भी कितनी हो गई, 2r हो गई, 2 गुनी हो गई। तो शंकु का आयतन हो जाता है, शंकु का जो आयतन है वो कितना गुना हो जाएगा, है ना। अगर मान लो पहले आयतन इसका 10 क्यूब सेंटीमीटर था, तो अब हो सकता है बढ़ा हो घटा हो, तो कितने गुना हो गया, तो इनका रेशियो निकाल लो कितना हो जाएगा। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फार्मूला कोई बताएगा, 1/3, 1/3 पाई r²h, है ना। इसी तरीके से 1/3 पाई r²h सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। सब लोग सॉल्यूशन का आंसर बता दीजिए। सर यूट्यूब पे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाते हैं भैया, नहीं मंटू शर्मा, इंग्लिश मीडियम में अभी नहीं चल रही हैं चीजें, ओके। और कुछ, 8 गुना, 8 गुना, अब देखो बदल गए ना आंसर। हाँ इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट ने फार्मूला सही बताया है, तो 8 गुना आपने कहा, हो सकता है कैलकुलेशन अब कर लो। ये इसके लिए है आयतन और ये इसके लिए, मान लो इसको अगर सेकंड हम लोग, क्योंकि बड़े वाले को हमेशा ऊपर रखेंगे छोटे वाले को नीचे, ये इसके लिए है आयतन पहले वाले के लिए, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आप जब सॉल्यूशंस करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। पहली बात 1/3 पाई, 1/3 पाई काट दो, इसके आर की वैल्यू क्या है, इसका रेडियस क्या है, कहोगे सर 2r, 2r, r² है तो 2r का स्क्वायर, h है, h की जगह क्या है 2h, सॉरी 2r हमने लिख दिया था 2h, तो ये 2h है, ध्यान देना। 1/3 पाई कट गया r², तो r की वैल्यू 2r है तो 2r², और h की जगह 2h है। इसी तरीके से नीचे r, इस वाले के लिए r कितना है, केवल r है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो r² हो जाएगा। h के जगह पे केवल h है तो h रहेगा। अब इसे कैलकुलेशन करना है आपको कि सर h से h कट गया, ठीक है, और ध्यान देना कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और r का स्क्वायर करेंगे तो r² इंटू 2, है ना। और नीचे क्या बचा है, वो नीचे केवल और केवल r² बचा हुआ है, तो r² से r² फिर से कट गया, 4 दूना 8, नीचे क्या है 1, 1 को ना लिखो, 8 गुना, यानी कि ये पहले की अपेक्षा कितना गुना हो जाएगा, अगर केवल रेडियस और हाइट बढ़ा दे 2 गुना कर दे तो ये 8 गुना बढ़ जाएगा, राइट। 8 गुना इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा पहले की अपेक्षा, अगर 100 था तो अब 800 हो जाएगा, ठीक है, 25 था तो 200 हो जाएगा, इस तरह मतलब 8 गुना हो जाएगा, 8 टाइम्स इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम होता है आयतन किसी वस्तु का, वो कितना स्थान घेरती है ना। जैसे आपने कोई बॉटल लिया होगा, ग्लास लिया होगा, तो बॉटल पेप्सी कोका पिए होंगे, तो दिया होता है कि 200 ml है, तो उसका आयतन कितना है 200 ml। आप उसमें पानी भरो या फिर उसी कोल्ड ड्रिंक को आप ग्लास में निकालोगे, तो अगर वो बोतल में 200 ग्राम है तो ग्लास में भी 200 ग्राम हो, जबकि उसका शेप बदल गया, बोतल में हो सकता है पतला हो, ग्लास में हो सकता है और जगह अलग शेप चेंज हो जाए, बट आयतन नहीं बदलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वफादार है ना, लॉयल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको क्या बताए,
हम आपको यही कह सकते हैं कि आप अब आंख मूंद के विश्वास कर सकते हैं, अपने चैनल के प्रति लॉयल होने के लिए तैयार हो सकते हैं कि नहीं सर बिल्कुल बेस्ट जगह जुड़े हैं। एक एक क्वेश्चंस वही आ रहे हैं जो हम लोग पढ़ाए हैं। अब ये तो है ना कि ये पेपर मैं खुद से टाइप किया हूं कि मैं अपने क्वेश्चन लाऊंगा, ये बोर्ड द्वारा ओरिजिनल वेब आया हुआ क्वेश्चन है ना, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करवाए जा रहे हैं और कहीं और नहीं मिलेगा आपको। ये चैलेंज पूरे इंडिया में ये पेपर किसी को नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं। रेशो एकेडमी के पास पूरा है पेपर। अभी झारखंड का पेपर मैं आपको देने वाला हूं और बिहार का। बहुत सारे पेपर का तो कलेक्शन ज्यादा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसी में से दुष्ट प्रकृति के होते हैं। अगर उनको थोड़ा सा ज्यादा दे दो, अरे सर सिलेबस नहीं पढ़ाओगे क्या, खत्म हो जाएगा कि नहीं एग्जाम तक? तो ऐसे मूर्ख स्टूडेंट को मैं क्या बताऊं, तुम्हारा सिलेबस जिस दिन तुम क्लास ज्वाइन किए गए उसी दिन पूरा दे दिया गया। उसी दिन आप फिजिक्स के 24 चैप्टर, केमिस्ट्री के 24 चैप्टर, मैथ के 40 चैप्टर, ना सिर्फ थ्योरी, ना सिर्फ उसके पीडीएफ क्वेश्चन सॉल्यूशंस, वीडियो भी और उसका पीडीएफ भी दोनों दिया जा चुका है। प्रीवियस 10 ईयर के पेपर आपको दिया चुका है, मॉडल पेपर आपको दिया जा चुका है, और आपको इंपॉर्टेंट संडे प्राइज टेस्ट कम से कम 50 से अधिक दिए जा चुके हैं, और आपको 30-30 वीडियो के क्रैश कोर्सेज 2 दिए जा चुके हैं। 299 देकर ज्वाइन किए थे, कितना आपको मिला होगा उसके बदले में आप खुद सोच चुके होंगे। एक मार्केट में जाते 200 रुपए 250 रुपए की बुक लेकर आते और इतने का 0.1% भी ज्ञान अर्जित नहीं करते। बट यहाँ पे आपको एनर्जी मिलती है, डेडिकेशन मिलता है कि नहीं पढ़ना है, एक कंपटीशन मिलता है, इतने हजारों स्टूडेंट के साथ आप पढ़ते हैं, ठीक है। आपको अलग से ग्रुप मिलते हैं जिसमें आप अपने क्वेश्चन वगैरह डाउट्स पूछ लेते हैं, है ना। लेकिन उसका आप वैल्यू नहीं समझो, क्योंकि वो आसानी से मिल गई है तो नजाकत आ ही जाएगी, यानी कि आपको उसका मिसयूज करने का मन करेगा। इतनी छूट हमने बढ़ावा आपको दे रखा है और रीजन यही है। चलो अब ये चीजें बंद होंगी ताकि आप चीजों को समझो। ये पूछा हुआ है तो आप क्वेश्चन में क्या करो, इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो। तो इधर स्क्वायर करोगे तो 3x का स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे चेंज कर दो तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा 4y स्क्वायर और 2ab 2ab 2 3 6 दूना 12 12xy हो जाएगा, बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा कि नहीं? ध्यान दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 12 का स्क्वायर 144। आपसे ये तो पूछा हुआ है, क्या ये तो पूछा हुआ है, इसके साथ नो छेड़खानी, ये पूछा हुआ है, इसे वैसे रहने दो। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर को रहने दो, इसको उधर भेज दो तो a 144 तो है ही, ये उधर जाएगा तो -2xy हो जाएगा और xy की वैल्यू दे रखी है कितनी 6, तो 2 × 6 है ना। तो कितना आ जाएगा 144 में से 2 छक्का 12 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 132। कहीं पे दिया ना 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 ना, एक चीज हो, सॉरी यहाँ पे 12 था ना, 2xy की जगह हमने 12 भूल गया था लिखना, यहाँ पे 12xy था, है ना। 2xy जब हम लोग कर रहे थे 2 3 6 और दूना 12, ये 12xy था, तो यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई 12 छंग 72, तो माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 4 में से 2 गया 2, 14 में से 7 गया 7, यानी कि 72। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ए बी सी एंड डी। समझ में आया गाइस? क्या आपको इसका आंसर समझ पाए हैं? और अगर आपको 100% 100% अगर सरकारी कॉलेज पाना है तो देर नहीं करेंगे, आप अपने लिए आज से पढ़ना चालू कर दो। कोई पे भी पढ़ो, कोई जरूरी नहीं कि आप हमारे यहाँ ही पढ़ो, आप अपने गांव के टीचर से ऑफलाइन कोचिंगों में जाके पढ़ाई कर सकते हो, किसी स्टूडेंट के साथ कंबाइंड स्टडी कर सकते हो, बुक से स्टडी कर सकते हो, कहीं से भी पढ़ो, बस डेडिकेशन के साथ डेली पढ़ाई करो और आपको गलती ना हो, हर वो चीज आपको मिलते रहे प्रॉपरली, आपको सारी चीजें मालूम रहे और आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे साथ भी ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी सारी चीजें जो हैं वो रहेंगी।
ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा जो आपको एडवांस और स्मार्ट बना देगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर हम आपके साथ ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और चूंकि आज ऑफर फिनिश होने वाला था बट एंड ऑफ द मंथ है यानी कि 31 तारीख है, तो आज आप चाहे तो उसी फीस में यानी कि 299 में ही अपना फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 1 तारीख से 799 हमने कहा था तो ये 799 ही रहेगा। आज मात्र 299 में आप ये फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और ये 1 ईयर के लिए रहेगा कोर्स। और ऑल सब्जेक्ट यानी कि सभी सब्जेक्ट रहेंगे, फुल सिलेबस। आपको इसके बाद कोई चीज नहीं खरीदने की जरूरत पड़ेगी कहीं से भी। आप इसके लिए ज्वाइन करने के लिए हमारा ऐप RACEVA रेशवा एकेडमी का डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ऐप में जाएंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 में लिखा है पहले ऑप्शन पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022, उस पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हैं, नीचे कंटिन्यू लिखा होगा, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे 10 कोर्सेज आ जाएंगे। इसमें एक नहीं 10 कोर्सेज है। थ्योरी वीडियो का अलग है, चैप्टर वाइज PDF अलग है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सोल्यूशन अलग है, मॉडल पेपर का अलग है, क्लास कोर्स का अलग है, प्रीवियस ईयर पेपर का अलग है, संडे प्राइज टेस्ट का अलग है ना। इसी तरीके से 10 कोर्स आपके चालू हो जाएंगे। अनलॉक फुल कोर्स पे क्लिक करके एक मत खोलना, पूरा खोल लेना, उसी प्राइस में खुल जाएगा ऑफर के थ्रू, ठीक है। तो आज ही ऑन कर लेंगे। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें बाहर से कराना है पेमेंट, तो आप किसी से भी, किसी दुकान से, दोस्त से इस नंबर को लिख लो 9621948025। आप इस पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम 299 करा के स्क्रीनशॉट इसी पे भेज के लिख देना सर पॉलिटेक्निक का बैच चालू कर दीजिए। आपका ऐप में और टेलीग्राम में प्राइवेट दोनों जगह चालू करके आपको मैसेज कर दिया जाएगा। और विश्वास होगा तभी करना, ये नहीं कहने सर पता नहीं भाग तो नहीं जाएंगे मेरा पैसा लेके। हमें बहुत दुख होता है ऐसी चीजें सोच के कि आप लोग को मैंने इतने वीडियोस दिए इतने ज्यादा कि आप खुद सोचे होंगे, और उसके बावजूद भी आपको अपने टीचर्स पे विश्वास नहीं है तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है, ठीक है। आप आज ही अपना फुल कोर्स करेंगे और ऐप से कर लेंगे, है ना। जिन्हें करना होगा आज ही कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए नंबर का, फिर से कांटेक्ट कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सारा नॉलेज, या फिर आपके स्क्रीन पे भी नंबर चल रहे होंगे। इस टाइप का सवाल हमने कराया था। एक भी सवाल अभी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ रहा है जो हम लोगों ने ना कराया था। आप फील करोगे एग्जाम में जहां बच्चे सिर खुजलाएंगे ना, तुम लोग धड़ाधड़ रफ कॉपी मांगोगे, टीचर्स रफ कॉपी दीजिए और करना है, क्योंकि आपको आ रहा होगा। जहां पे सब लोग बैठ के सोच रहे होंगे आपको आ रहा होगा। अब आप पढ़े होंगे तो आपको बताया था मैंने कि ऐसे सवाल 100% आएंगे। देखो आ गया x+2, अगर इसका एक गुणनखंड हो, हमने कहा था गुणनखंड हो, इसका मशप हो या इससे विभाजित हो जाए तो क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया हो उसके बराबर 0 रखा के उसमें से वैल्यू निकाल के इक्वेशन में रख देना, तुरंत आंसर आ जाएगा। याद आ गया? याद आ गया होगा। अभी बहुत सारी, अच्छा मैं गलती कर दे रहा हूं कि आपको मैं बता दे रहा हूं, अगर मैं नहीं भी बताता ना तो आपको करना चाहिए था। चलिए इसका आंसर आप खुद कीजिए कि क्या होगा। चलो हाँ बिल्कुल। और मैं बताना चाहूंगा आप लोग को कि आप लोगों के लिए 3 घंटे के मैराथन क्लास किस डेट को रखे। चलो मैं लास्ट में आपसे पूछ लूंगा, 3 घंटे का एक और मैराथन क्लास आपको, एक नहीं चलो 2 करवा देते हैं, 2 आपको प्रीमियम वाले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दिलवा सकता हूं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और सपोर्ट जरूर करेंगे। यस 9 होगा, 9 होगा। सब लोग कह रहे हैं सर 9 हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके 9 आपने कहा। अब हमको देखो, हमने कहा था इसको पहले काम जो भी गुणनखंड दिया हो, मौसपत दिया हो, विभाजित हो जाए ऐसा कहे तो इसके बराबर 0 कर देना, यानी कि x+2 बराबर 0। x बराबर कितना हो गया, -2। अब जहां जहां पे x है, जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखोगे, -2। तो देखो x² है तो -2 का स्क्वायर, mx है तो m और x की जगह पे -2, प्लस 14 है तो 14 बराबर 0 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -2m प्लस 14, 14 और 4 18, है ना। बराबर के इधर रहने तो 18, और 2m उधर गया तो 2m हो गया, 2 से 18 कट गया 9 बार में। m की वैल्यू कितनी आ गई, बहुत अच्छा यार, तुम लोगों ने तो दिल गार्डन कर दिया इस बार। 9 जो आंसर है आपका बिल्कुल सही है।
और हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने हमारे चेहरे पे आज हमने रोज आपको दिया, आपकी वजह से मैं खुश हूँ। स्माइल है कि हाँ हमारे स्टूडेंट ने अच्छा आंसर किया है, सही आंसर किया है, क्योंकि जो बताया गया था आप उसका आज यूज कर लिए। नॉलेज का यूज करने से नॉलेज बढ़ती है, ये बात सत्य है कि आप जितना यूज करेंगे, आप अकेले मत पढ़ा करो, अपने जो दोस्त है ना उसका भी हेल्प कराओ, कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील होगा। आपको लगेगा कि यार मेरा टाइम चला गया, बट उसको आप बताया करो चीजों को, है ना। उससे पूछोगे लाओ तुम्हारा कौन कौन सा प्रॉब्लम है जो आपको नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा हेल्प करवा देता हूं, तो आपको क्या होगा, क्योंकि उसको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो सकता है इंपॉर्टेंट सवाल हो, तो आपका प्लस उसका दोनों का फायदा होता है। कभी कभी वीकली एक आध दिन से कंबाइंड स्टडी कर लिया कीजिए, ताकि दो तीन दोस्त मिलके एक सेट लिया करो और उसको सॉल्व किया करो कि चलो सॉल्व करते हैं कि इसका कितना आता है। सब लोग एक ही क्वेश्चंस को एक ही सेट को सॉल्व किया करो, फिर मिलाया करो कि आपका स्कोर कितना हुआ, हमारा स्कोर कितना हुआ, कितना आपने सही किया, हमने कितना किया, या कितना गलत हो रहा है, ओवरऑल कितना आ रहा है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी। मैं एग्जाम टाइम में आपको पता है कि बहुत सारी चीजें आपको अलग से बताता हूं कि कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। इस बार भी बहुत सारे आपको गुरु मंत्र दे के भेजूंगा, क्योंकि अभी तो आपको मैं तैयार कर रहा हूं। लास्ट टाइम में बस ये बताऊंगा कि पास कैसे करना है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं ना, क्योंकि बहुत आसानी से आप पास कर सकते हैं, बहुत आसानी से। ये इतना आसान है ना कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन आप लोग को डर रहता है कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ चुका होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखो बहुत सारी चीजें आपको मैं, ये एक क्लास नहीं है, एक फैमिली है। अगर इसमें एक भी स्टूडेंट फेल होगा तो दुख उसे होगा और हमें भी होगा, सबको होता है कि यार क्यों नहीं हुआ, इसका पूरा सपोर्ट होगा इसका। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, उनकी परिधियों का अनुपात बताए, मैं इसमें नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। दो वृत्तों का एरिया का रेशियो दे रखा है, उनके सरकमफेरेंस का रेशियो पूछा हुआ है। सर हमारे गांव में हम अकेले ही हैं। अच्छा कोई बात नहीं भाई। सर आज आप नाम क्यों नहीं ले रहे? दौलत कुमार, चलो नाम आ ही गया। कल मैं बहुत ज्यादा क्रोधित था कल मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, बहुत सारी रीजंस थी, और आप लोग को देख के दुख हो रहा था कि कुछ स्टूडेंट के वजह से सबका माहौल खराब हो रहा है। क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मैं नहीं चाहता कि आपके वजह से आप ना पढ़ो चलेगा, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। कौन यूपी से है बताओ जरा सा भाई। क्यों भाई, तुम उसके घर क्या आम की टोकरी लेकर जाओगे क्या कि यूपी से है तो टोकरी लेकर जाओगे? कोई भी लड़का अगर किसी को पर्सनल मैसेज करता है या लड़की हो, उसका स्क्रीनशॉट मुझे पर्सनल टेलीग्राम के आईडी पे भेज देना, फिर उसको हम हमेशा से भेज देंगे, छुट्टी कर देंगे पॉलिटेक्निक की दुनिया से। आपको पर्सनल चैटिंग से रिलेटेड कुछ भी जानना हो, पूछना हो, अगर ऐसा करना है तो फिर गए काम से, आप ये समझ लीजिए। और कुछ नहीं कहेंगे, आप समझदार हैं, आप हमारे फेवरेट में भी होंगे तो भी आपको मैं तुरंत बाईकाट कर दूंगा, क्योंकि आपको मैं देखो चीजों को अच्छा करने के लिए, अगर क्योंकि माता पिता बचपन में ना खूब पीटते हैं बच्चों को, अगर उस पिटाई से तुम्हारा लाइफ सुधर जाएगा ना तो वो चीजें पेरेंट्स करते हैं, वही चीज यहाँ पे भी होगा, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया है तो आपको वो पूरा कराया जाएगा। दो वृत्त है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात, इसका 4 है, इसका 9 है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। मान लेते ये आर है स्मॉल और इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या है इस वाले का? पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बराबर दे रखा है 4:9, है ना। तो इनका रेडियस, पाई से पाई काट दो, आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2/3 का होल स्क्वायर, यानी कि स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर बराबर कितना हो गया? 2/3। 2/3 का मतलब इसका रेडियस, अच्छा क्षेत्रफल दे रखा है, हाँ क्षेत्रफल, ये आ गया 2 और ये आ गया 4, सॉरी 3। इसका क्षेत्रफल दे रखा था, हमने रेडियस निकाल लिया, इसका रेडियस 2 और इसका रेडियस 3।
आपसे कहा है इनकी परिधियों का अनुपात। तो परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर इसके लिए निकालेंगे तो ये, और इसके लिए निकालेंगे तो 2 पाई कैपिटल आर कर दो। 2 पाई कैपिटल आर कर दो, है ना। तो देखो पहली बात सर, 2 पाई से 2 पाई को हटा दो। ये परिधि का फार्मूला है, सोचना मत कि कहां से आ जा रहा है। स्मॉल आर की वैल्यू 2 है, कैपिटल आर की वैल्यू 3 है। तो इनके परिधियों का अनुपात जो हमने निकाला है 2:3। 2:3 ये रहा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। समझ में आ चुका है स्टूडेंट कि ऑप्शन नंबर 2:3 वाला सही होगा। इनोसेंट लड़की बताओ। दौलत कुमार, मुकुल कुमार, संजीव शर्मा, नीरज, प्रीतम, अंजलि शर्मा, सही है। कार्तिकेय यादव, सर ऐसे क्लास में बात करेंगे घर बसाने का, तो जब फ्यूचर में मैडम ये क्लास वॉच करेंगी तो बोलूंगी अशोक बहुत एक्साइटेड है शादी करने के लिए। आंसर 2:3। हमने उसके बाद वर्ड यूज किया था कि ये केवल जस्ट जोक है, और अभी शादी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो पहले तो इंसान खूब हंसा, और जब शादी हो गया तो फिर उससे पूछो फिर कब हंसा। आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तुम लोग की वजह से हमें बहुत सारी खुशियां मिलती हैं, हमें सुकून होता है कि हमें अच्छा लगता है। रात को 12 बजे 2 बजे भी जागे रहते हैं ना, तो हमें पता रहता है कि कल सुबह इन हजारों स्टूडेंट के चेहरे पे खुशियां देकर जरूर जाएंगे, क्योंकि उन्हें जो महंगे कोचिंगों में दूर दरार जाके भी नहीं मिल पाता है वो उनको हम अवेलेबल करा देंगे। तो 1000 में 1000 को मैं सबको खुश नहीं कर सकता, ये मुझे पता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट तो होंगे हैप्पी। और कितने स्टूडेंट क्लासेस से हैप्पी हैं, एक बार जरा चैट सेक्शन में बता दो, अपना स्माइल सा चेहरा देके कि कितना तुम खुश हो क्लासेस से, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके वही आ रहे हैं, कितना परसेंट हैप्पी हो। आपको रेशवा एकेडमी पे विश्वास है? परसेंटेज में बताना चाहते हैं तो परसेंटेज में बोल सकते हैं कि कितने परसेंट है, या फिर कितने इमोजीज से भी बता सकते हैं कि यस सर मैं सेटिस्फाई हूं, या फिर आपको जो दिक्कत है वो भी बता सकते हैं कि सर मैं नहीं हूं, है ना। जो भी है, क्योंकि लॉयल होना पड़ेगा आपको। यस देखो हमारे कमेंट देखने से पहले इंजमाम दिल से, इंजमाम तो बेहतरीन स्टूडेंट, अर्जुन, भगवान प्रसाद, ओके, रोहित, वेद प्रकाश राजपूत, बाइक बादशाह 100%। क्योंकि आपको हमने वो चीजें स्टैंडर्ड लेवल की अफोर्ड करवाई है जो आप 2-2, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपये फीस में खोजते हैं, इसको इतने कम फीस में लेकर आए हैं, ठीक है। कमल सोनी सर टेलीग्राम ग्रुप में हमारी तरफ से मैसेज नहीं जाता है, कोई बात नहीं। यस सर 99%, यानी 1% ये छूटा हुआ है ना। 1000%। देखो सब तुरंत खुश हो गए बच्चे, क्योंकि ये आपको है। अभिषेक करा सर शादी हो जाएगा तो बर्बादी। सर फायर बैच में कैसे ज्वाइन करें, कोई समाधान सही से। फायर बैच में जिन्हें ज्वाइन करना है ऐप से खुद से ज्वाइन कर लेंगे, या फिर आप हमें ऑपरेटर सर से कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर लेंगे, है ना। 299 फीस है उसका। अरे वाह, ये तो एकदम कह लीजिए मक्खन मलाई वाला सवाल है, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले इसका ट्रिक बताया था आपको, बता दो। और ये इज्जत की बात है, अगर इसे नहीं करोगे ना, अगर तुम लोग सामने होते तो पकड़ के इतना पीटते तुम लोग को कि फिर कहते सर अब यहीं रहेंगे, अब पढ़ेंगे, अब दोबारा मार मैं नहीं खाना चाहता। चलो आंसर बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन 4 है, 4 में एक सही होगा, है ना। 4 में एक सही होगा, 2 होगा, 2 होगा। हाँ फार्मूला कौन बताया है? रंजना ने बताया PQ-3P। PQ-3P। अच्छा रंजना जो है तेज स्टूडेंट है, बट ये मूर्ख है, क्योंकि हमने बोला था x होगा, अगर क्यूब हो, पावर 4 पूछे तो इसका फार्मूला क्या होता है। अगर क्यूब है तो इसका फार्मूला मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, ये बराबर होता है PQ-3P के। सही है रंजना, ध्यान दो, तुम गलती कर दिए, ये फार्मूला तुम्हारा सही था बट इसकी जरूरत नहीं थी फार्मूले की। तो P की वैल्यू यहां से कितनी है? 2 है, तो 2 का क्यूब कर देंगे, ठीक है, पहले तुम्हारे तरीके से पहले हो जाए। और 3 गुणे 2 तो 8 - 6 बराबर 2। आपके अनुसार इसका आंसर आ गया 2। बट जब हमने बताया था
तो एक स्पेशल मेथड्स भी बताया था कि अगर यहाँ पे वैल्यू 2 हो, क्या हो 2 हो, इसका मतलब कि x का मान 1 रहा होगा और x का मान 1 रहा होगा तभी तो 1 और 1 2 आया होगा। ये चीज हमने बताया था ना कि अगर 2 है इसका सीधा सा मतलब है कि x का मान 1 और 1 रहा होगा तभी ये 2 आ चुका होगा। और जब आपको पता है कि x का मान 1 है, उसका पावर क्यूब करो, पावर 100 करो, पावर कुछ भी करो, वो हमेशा और हमेशा 1 ही आएगा। तो 1 और 1 2। इस तरीके के सवाल में पावर में कुछ भी पूछे हमेशा आंसर 2 आता है, क्योंकि x का मान 1 है। 1 के पावर चाहे ब्रह्मांड में कुछ भी कर लो, 1000 कर लो, 500 कर लो, हमेशा आंसर 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 और 1 ही आएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस फार्मूले की जरूरत नहीं थी, इसलिए कहा था कि आपने गलती किया है। आपको बिना पेन और कॉपी के, अच्छा अशोक सर ने बताया था इसका 2 हो जाएगा, 1 सेकंड में आंसर करना चाहिए था, आपने 10 सेकंड लिया, तो 10 गुना पीछे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस मेथड का यूज होगा, कुछ तो और लगाए होंगे। और जो, क्योंकि आपको क्लासेस जो दी जाती है ना उसमें बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, समझ में आया है? एक बार पहले लाइक हो जाए यार, लाइक बहुत कम है, मैं भूल गया था बताना, आज लाइक बढ़ेगा फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं। जब फ्री में प्रीमियम वीडियोस कर रहे हो सॉल्व, तो कम से कम लाइक तो कर सकते हो, इतना तो हक है ना कि तुम लोग लाइक कर लो पत्नी पति से। अच्छा हाँ, एक स्टूडेंट बहुत अच्छा है, कह रहा सर पॉलिटेक्निक गाइड में कुछ आंसर गलत मिलते हैं जिसके वजह से मुझे गाइड पढ़ने में डर लगता है। कुछ नहीं, 100 सवाल करेंगे तो 10 सवाल आपके गलत होंगे। बुक में बहुत ज्यादा एरर है, और ऐसा नहीं है, कोई भी बुक ले लो, मैं कह दूं कोई भी बुक ले लो, सब में कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं गाइड वगैरह में। चलो एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा संभल के करेंगे। कह रहा है, क्या कह रहा है पूछो जरा। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरा जाता है, एक गोलाकार मान लो गुब्बारा है, गुब्बारा कैसा होता है, ऐसे रहता है बिना हवा भरे, है ना। और इसमें क्या करते हैं, हवा भरते हैं तो ये गुब्बारा फूल जाता है ना चलो ऐसा मान लेते हैं गुब्बारा है, अब जो भी आप समझे, आप अपना गुब्बारा अपने हिसाब से बनाएंगे। इसमें जब हवा भर दिए तो ये ऐसे हो गया है ना, यहाँ पे रस्सी से बांध दो भाई, उड़ा दो। उसकी त्रिज्या 7 से 14 हो जाती है इसकी, जो हालांकि हमने ऐसा बनाया गुब्बारा ये ऐसे रहा होगा, गोलाकार कह रहा है तो गोला मान लो कि ऐसे था, और फिर इसके बाद क्या हुआ, ये ऐसे हो गया, थोड़ा इसका रेडियस बढ़ गया है ना। मान लो यहाँ से धागे से बांध के उड़ा रहे हो, ऐसे रहो, हाँ धागे से बांध के उड़ा रहे हो, धागे से बांध के उड़ा रहे हो। इसकी त्रिज्या पहले इन्होंने कहा कि सर 7 था, कितनी 7 था, और गुब्बारे में जब हवा भर गई तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 14 हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, कौन बताएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि गोलाकार गुब्बारा है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई स्क्वायर, गुब्बारे का नहीं, गुब्बारा गोलाकार है इसलिए गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो आपको इनका अनुपात पूछा है, तो इसका और इस बड़े वाले के लिए भी फार्मूला वही होगा, यानी कि 4 पाई। अब इसका कैपिटल आर है तो कैपिटल आर का स्क्वायर कर दो। पहली बात 4 पाई से 4 पाई कट गया, स्मॉल आर यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुणे 7 हो जाएगा। कैपिटल आर की वैल्यू 14 है तो 14 गुणे 14 कर देंगे, 7 से 2 बार में, 7 से 2 बार में, तो 1/4 आ गया, 1:4 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आ गया। बहुत आसानी से एक एक क्वेश्चन, अगर आपका दिमाग यहां पे होगा कंसंट्रेट, तब तो तुम बना ले जाओगे, और नहीं तो फिर ढूंढते रहोगे कि सर कहां पे क्या चीजें हैं, हमें नहीं आती हैं, हमें कोई बताया ही नहीं। ठीक है, तो समझ में आ चुका होगा, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और हाँ 1:2 होगा बिल्कुल। मंटू शर्मा करे कब से होगा इंग्लिश मीडियम में सर। इंग्लिश मीडियम में देखो मंटू, मैं बता दूं तुमको क्या क्या मिलेगा। जो स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में देखो टोटल पढ़ाई नहीं होती है। आपको फिजिक्स के जो 24 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के जो 24 चैप्टर हैं, और मैथ के जो 40 चैप्टर हैं, इसका आपको थ्योरी
प्लस क्वेश्चन सॉल्यूशन और प्लस इसके पीडीएफ। तो क्वेश्चन जब थ्योरी की सिलेबस की चीजें कराई जाती हैं, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री, तो दोनों लैंग्वेज में रहती हैं, है ना। क्वेश्चन सॉल्यूशन में क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, उसके नीचे हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, उसका पीडीएफ में भी दोनों लैंग्वेज है, तो ये आपको मिल जाएंगे। प्लस आपको मॉडल पेपर में 1000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे दोनों लैंग्वेज में, एज हिंदी प्लस इंग्लिश। और आपको 50 से अधिक संडे प्राइज टेस्ट में हिंदी प्लस इंग्लिश में 30-30 सेट मिल जाएंगे। और उसके अलावा आपको क्रैश कोर्सेज में दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। प्लस आपको 900 क्वेश्चन बताए हैं ई बुक में, ये मिल जाएगा। तो ये सब सारी चीजें जो आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगी, बस क्लास पूरा इंग्लिश में नहीं मिल पाएगा आपको यहाँ पे, क्योंकि अब 1000 स्टूडेंट है तो उसमें 5 स्टूडेंट इंग्लिश के हैं, तो हिंदी वाले बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर संख्या ज़्यादा रहती तो मैं उस लैंग्वेज में भी करवा देता, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको अगर एडजस्ट कर सकते हैं तो मैं आपको हेल्प के लिए ही दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ करवाया हूँ, है ना। ये सब भी पीडीएफ हमारा क्या है, दोनों लैंग्वेज में है। अभी आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आप, मैं बता तो वही रहा हूँ, मैथ में दिक्कत नहीं होता, बस आप अपने लिए जिस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं उस लैंग्वेज में देखेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, यदि अब बताओ हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बताओ बड़ी जल्दी से, है ना। कन्हैया कुमार, क्या भाई कन्हैया कुमार तुम बिहार के हो क्या? कन्हैया कुमार, अरे ये तो छोटा हो गया, तुम लोग को तो दिख ही नहीं रहा होगा, है ना। ये रहा, सम चतुर्भुज वाले पे थे ना, तो बताए क्यों नहीं। चलो बताओ। कह रहा है कन्हैया कुमार, समुद्र भी रोएगी कश्ती भी डूबेगा, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में, मेरे दोस्त मेरे मरने के बाद मेरा कातिल भी रोएगा। एक्सीलेंट, इतना प्यार बांटेंगे। पहले पेरेंट्स को खुश कीजिए सब लोग। सर आपके मोटिवेशन से आज मेरा 3K यूट्यूब सब्सक्राइबर हो गया, थैंक यू। अरे वाह, चलो अच्छी बात है भाई, हमने बहुत सारे स्टूडेंट को प्रमोट किया है। भुजाओं के वर्गों का योग विकर्ण के वर्गों के योग होता है। हाँ सही कहा है कि भुजाओं के वर्गों का योग विकर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो इन्होंने कहा एक सम चतुर्भुज है ना, बना लो इसी टाइप का, थोड़ा तिरछा उर्छा भी बना दोगे चलेगा। इसके दो विकर्ण हैं, क्या है, दो विकर्ण हैं, है ना। एक का 18 सेंटीमीटर है और एक का 24 सेंटीमीटर है। इसके अगर ये मान लो विकर्ण है तो टोटल नाम दे दो ए बी सी डी। तो पहली बात, सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को 90 अंश पे बनाते हैं, 90 अंश का बनाते हैं, ये याद रखना। और ये 18 है ना, मान लो कि ए सी पूरा 18 है तो 9 ये होगा और 9 ये होगा, होगा आपको हो गई यस। और ये 24 है तो ये 12 होगा और ये भी 12 हो जाएगा, है ना। तो ये देखो, एक अगर मैं केवल इसकी बात करूं, इस वाले की, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये इसका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये कर्ण निकालना है। तो ये होगा कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा, 81 प्लस 144 बराबर कितना हो जाता है, 4 1 5 8 4 12, एक लगा 1 1 2, 225, 225 का बाहर आ जाएगा तो 15, यानी कि ये वाली भुजा जो कर्ण कहलाती थी ये आ गई 15। यही पूछा है कि इसकी एक भुजा क्या होगी, इसकी एक भुजा क्या होगी, तो आपको सर 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ एक्सीलेंट है, 15 सबने कहा है, 15 सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अगला सवाल। 30 रुपए प्रति मीटर की दर से 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा घनाभ के आकार का गड्ढा खोदने का खर्च होगा। मैंने पढ़ाया है, बताया है ऐसे सवाल, बट फिर से आज आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखो एक गड्ढा है, गड्ढा खोदा जाता है जमीन के अंदर,
तो इसकी जो लंबाई है 8 मीटर है, एल का मान है वो 8 मीटर है, वो 6 मीटर है, और इसकी जो गहराई है, कह लीजिए हाइट है, वो 3 मीटर है। आपसे पूछा है कि इसकी गड्ढा को जब किसी लेबर से गड्ढा खुदवाते हैं तो इसका खर्च कितना होगा। तो खर्च इतना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है, तो घनाभ के लिए घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। तो निकाल लो क्षेत्रफल कितना आ जा रहा है, L का मान 8 है, 6 है, 3 है ना। तो मान लो ये आएगा इसका क्षेत्रफल, और खर्च कितना लगेगा, इन्हें टोटल खर्च कितना लगेगा। तो आप कहोगे सर किस रेट से है, 30 के रेट से, तो 30 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 30 गुणे, क्योंकि ये इसका क्षेत्रफल आ गया, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो भी और नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही वैल्यू हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं, क्योंकि 30 के रेट से है। तो 8 गुणे 6 गुणे 3। अब इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सोल्यूशन करो, 3 6 का 18, 18 3 54, यानी कि 540 हो गया, और ये 8 है, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 चौका 32, कितना 32, 3 लगा, 8 पंजे 40 और 3 43, 4320। कितना आ रहा है बोलो स्टूडेंट, 4320। अमीषा जितेंद्र वर्मा 30 आ रहा है, चलो 4300 सही है, कहीं ना कहीं आप लोग सही हैं। 4320 जिनका आ रहा है, घनाभ का आयतन, हाँ सही है रंजना, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, उम्मीद है बहुत अच्छा मैथ है सर आपका। कोमल कुमारी कह रहे हैं शुक्रिया, थैंक यू कि सर ये हो जाएगा। दूसरी चीज, आप लोग चैनल पे जो नए हैं ना, मैं उनके लिए बता दूं, मैं नहीं बताता हूं, आप लोग को डेली जो सभी क्लासेज होती है सुबह में 7 बजे, आपको अगर बेहतरीन क्लासेज लेनी है तो सुबह काम को छोड़ छाड़ के काम पे लग जाओ, काम को छोड़ के काम पे लगना, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। और एक बात है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक के एक्सपर्ट टीचर्स ही पढ़ाएंगे, है ना, पॉलिटेक्निक के एक्सपर्ट टीचर्स जो खुद पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, जिन्होंने हजारों स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडेंस में सिलेक्शंस दिलवाया है, और टॉपर स्टूडेंट के साथ, टॉपर टीचर्स के साथ आप पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट तो बहुत सारे हम जोड़ते हैं, इस बार मैंने नहीं जोड़ा, संडे को वेबिनार कराया जाता है, जो स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज पा चुके हैं उन वो आपके बीच में मेंटरशिप के तौर पे आते हैं और आपसे बातें करते हैं, आपको भी कई सारे पॉइंट्स बताते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है सेमेस्टर का, जो हमारे स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं उनका एग्जाम चल रहा है, इस वजह से हमने उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। तो एग्जाम खत्म हो जाता है तो फिर से हम आपको कनेक्ट कर लेंगे उनके साथ, तो आप उनसे अपने डाउट्स वगैरह भी फेस टू फेस गूगल मीट पे ज्वाइन होते हैं तो पूछ सकते हैं, है ना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिए सब लोग, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले बात 2 सेकेंड लीजिए ताकि भूले ना, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे, टन घंटी बज जाना चाहिए आज दिमाग की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं आपके लिए, और अगला सवाल आप के लिए, सुनो, मजा आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहेगा प्राइज वाला। क्या प्राइज वाला है, आपको आंसर कैसे देना है, ऐसे देना है, पहले मतलब 10 रुपए का पेटीएम कैश प्राइज रहेगा, आपको आंसर P बराबर देना है। अगर आपका ऑप्शन ए सही है तो ए नहीं देंगे, ए नहीं देंगे, आपका आंसर जो भी सही होगा, मान लो 2/5 है, हो सकता है ये सी में हो, बी में हो, तो ए बी तो करेंगे नहीं। पहली बात, आपको प्राइज वाले क्वेश्चंस का P बराबर लिखना है कि इतना आंसर होगा जो भी आपका आएगा अगले सवाल में, और जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसको मिलेगा अभी तुरंत के तुरंत 10 रुपए का कैश प्राइस, पेटीएम कैश, है ना, क्योंकि बहुत क्लासेस में दिया गया है और आपकी डिमांड भी थी कि पेटीएम प्राइस वाला क्वेश्चन से लाया जाए, तो क्या आप लोग तैयार है क्वेश्चन लाएं आपके लिए, यस बोलो। शर्मा जी बताओ, रोहित रॉय, एस रॉय, यस सर जी रेडी हैं, चलो
कनुप्रिया करी सर टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छी है। अरे शुक्रिया डियर, आप लोगों के वजह से ही तो चीजें स्मार्टली हो पाती हैं। यस सर जी तैयार हैं। चलो तो देखते हैं किसका आंसर आता है। अगला सवाल प्राइज वाला, और मैं एक एक कमेंट को मॉनिटर करूंगा कि किसका सबसे पहले आ रहा है ना। आप आंसर करो, जैसे मुझे आंसर राइट मिल जाएगा मैं वहीं पे रोक लूंगा कमेंट को, ठीक है। चल तो देखते हैं किसकी प्राइज में किसका नाम आता है। तो ये रहा सवाल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सही से आंसर करना सब लोग जिन्हें आ रहा होगा। चलो आंसर करो, और मैं कमेंट देख रहा हूँ, मैं आंसर पकड़ लूंगा। लिख के बताना P बराबर ये ABCD कोई करेगा उसका नहीं मान्य होगा। रंजना मौर्य, ओ सबसे पहले 539/3 दे दी। ना 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 ना, चलो विनर तो तुरंत निकल गया इतना अच्छे से। 5-3 ना ना ना, बहुत लोग गलत कर रहे हैं। आंसर आ चुका है और रंजना मौर्य इसके विनर हो चुकी हैं। कैसे आया? नहीं नहीं, 593/3 नहीं, 59/3 ये इसका। तो रंजना को मिलता है, विनर है ये आज के। रंजना, इनको 10 रुपए ये 3 बार शायद हमसे ले चुकी है प्राइज ये। सबसे ज्यादा पैसा यही ली है रंजना। अब सुनो, अब देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा। चलो भाई, तो इनको ₹10 का पेटीएम कैश मेरे पर्सनल जेब से जाएगा, है ना। चलो आंसर देखते हैं। कंग्रेचुलेट है इतना फास्टेस्ट आंसर के लिए। इंग्लिश का जल्दी से टाइप हो गया, हमें पता है तुम लोग ए को साथ जा रहे थे बहुत बच्ची। आंसर देखो एग्जाम में भी हो। अच्छा 539 लगेगा कि यही है, लेकिन 593 कर दिया, यहाँ 539 है। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। एक गोला है, इसका आपसे क्या पूछा है? आयतन पूछा है। क्या पूछा है? आयतन। तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3πr³। ये पूछा है, यानी कि 4/3 पाई की वैल्यू पता है आपको, आर चाहिए, इसका आर चाहिए। कुल मिला जुला के आपको आर की वैल्यू चाहिए था। तो आर कैसे निकालोगे? आर रेडियस निकालने का फार्मूला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना? पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला अभी हमने बताया था 4πr²। ये दे रखा है इन्होंने 154। तो पहली बात इसे सॉल्व कर दो। r² बराबर कितना हो जाएगा? 154 अपॉन में 4π। 4 और पाई की वैल्यू होती है 22/7। 7 को ऊपर भेज दो, है ना। 4πr²। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है आर का मान। तो 11 से 2 बार में, 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 4 बजा 11 चौक 44, 14 बार में। और 2 से 14 को काट दिए 7 बार में, तो 7 7 49। देखो ऊपर कितना है? 7 और 7 2 बार, नीचे 4 है यानी कि 2 का। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 7/2 का स्क्वायर। ऊपर 7 और 7 2 टाइम्स है तो 7 का स्क्वायर, नीचे 4 है तो 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया। आर बराबर मिल गया आपको कितना? आर बराबर आपको मिल गया 7/2। कैसे? क्योंकि r² बराबर इसका स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर करिए, आर बराबर 7/2 आ गया। यहाँ पे वैल्यू को रख दीजिए। तो 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r³ यानी कि 7 × 7 × 7 अपॉन में 2 × 2 × 2। ध्यान से कट करेंगे, एक 7 से एक 7 गया काम से। 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया। और कुछ कटेगा? नहीं, अब नहीं कटेगा। नहीं नहीं कट जाएगा। 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार में, है ना। तो खो गया मामला। ऊपर क्या बचा? 11 7 7, 11 7 और 7। नीचे क्या बचा है? केवल और केवल 3। तो 11 7 है 77, 77 का 7 में करेंगे तो शायद 539/3 आएगा। और ये ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आएगा समझ में? किसे किसे समझ में आया कि भूल गए? और डेली शाम को 7 बजे
पॉलिटेक्निक टॉपर एरिक विकास सर की क्लास जरूर लेंगे आप लोग। अगर क्लासेस आप सुबह की और शाम की नहीं लेते हैं तो आप सोच नहीं सकते कई गुना आप पीछे जा रहे हैं। आपके साथ के बहुत सारे स्टूडेंट आगे निकल जाएंगे आपसे। हर शाम 7 बजे साइंस की क्लासेस चलती हैं, अटेंड जरूर करेंगे। इस सब का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में जाता है, जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर आपको विश्वास है कि नहीं सर, और कहीं ना कहीं विश्वास हो या ना हो, फिर भी आप किसी टीचर्स के साथ गाइड में रहेंगे ताकि आपको प्रॉपरली आप मेहनत खुद से करेंगे, प्लस आपका हेल्प बहुत हो जाएगा। और जो स्टूडेंट नहीं अभी भी जुड़े हैं या फिर नए हैं इधर बीच ज्वाइन करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनका वेलकम है हमारे चैनल पे। आप आंसर क्वेश्चंस जो भी करेंगे उसका मिल जाएगा। कॉल कर सकते हैं नंबर पे या फिर डायरेक्ट हमें ऐप से खुद ज्वाइन कर लेंगे। ये एक सवाल है और याद करो मेरी बातों को कि मैंने क्या कहा था कि ऐसे सवाल आएंगे, 100% गारंटी है और हर पेपर में आएगा। आज भी मैं कह रहा हूं, अगर त्रिभुज के संरेख होने का कंडीशन वाला सवाल है जरूर आएगा। कह रखा कि एक्स और वाई में एक संबंध ताकि बिंदु इतना 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 से समदूरस्थ हों। 3 बिंदु दे रखे हैं, आंसर आपको पता है कि कौन सा लगेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, आंसर इसका होमवर्क में करेंगे। ठीक है, तो भाई रंजना जो टॉपर थी कांटेक्ट करके अपना प्राइज ले लेंगी। और अच्छे से पढ़ो, सब लोग पढ़ो। इस पीडीएफ में 100 क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दोनों में। रेशवा एकेडमी के नाम से ऐप में जाएंगे, वहां पे भी मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम में भी, क्योंकि दोनों जगह रहना। भले आप पेड क्लास नहीं ज्वाइन किए हो, दोनों जगह रहना, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पे मिलेंगी। या फिर आप 9621948025। आपको अब विश्वास हुआ? मैंने स्टार्टिंग करते समय एक चीज बोला था आप लोगों को कि ये आपकी नहीं हमारी टेस्टिंग है कि सर आपने जो पढ़ाया है क्या वैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब बताओ कि जो पढ़ाया गया है क्या वैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं। और जो नहीं है वो अभी ज्वाइन कर लेंगे 7999 का कोर्स, क्योंकि 299 में ज्वाइन हो रहा है, तो आप 299 में ज्वाइन कर लेंगे फुल कोर्स। पॉलिटेक्निक में आपको इस बार पास होके आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। आप चाहें तो इस नंबर पे डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, अशोक मौर्य नाम शो करेगा, पे करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। इसके आगे के क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी करा दूंगा, और इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके और खुद से सॉल्व कर लेंगे। जो नहीं आएगा पूछ सकते हैं। और जिन्हें तैयारी करना है, पहली बात वीडियो जो स्टूडेंट लाइक नहीं किए, पहली बात लाइक कर ले, गलत बात है। तुम लोग को इतनी चीजें बताई गई, अभी लाइक करने में सोच रहे हो। अब तो डिसाइड कर सकते हो कि हाँ सर मजा आया, दिल गार्डन गार्डन हुआ है या नहीं। बिल्कुल ठीक है जी सर, ब्यूटीफुल। यस सर जी, सब पढ़ाया हुआ है, सुपर क्लास। आज तो प्राइज मिलेगा। ठीक है, जबरदस्त समझाते हैं गुरुजी। इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट, आपके जैसा नसीब नहीं। नहीं, ये नहीं है कि नसीब से ही टीचर्स मिलते। टीचर्स बहुत हैं ऑल ओवर इंडिया में, बेस्ट से बेस्ट टीचर्स है। बस सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते। ये मैं तुमको लिख के दे सकता हूं कि कोई टीचर्स कितना हो बेस्ट हो। अब तुम हमसे इंग्लिश पूछोगे मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझसे जीके जीएस पूछोगे उतना मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना। कोई भी कितना हो बेस्ट टीचर हो, पूरे होल वर्ल्ड में पॉपुलर हो, है ना। अब तुम कहो चलो खान सर जी से हम ये सवाल पूछेंगे, गारंटी है कि फंस जाएगा। कोई भी कितना वो बेस्ट टीचर हो, वो अपने सब्जेक्ट में बेस्ट हो सकता है, सब में नहीं। उनसे कहो कि इंग्लिश पढ़ाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो परफेक्शन किसी एक चीज में मिलती है, सब में नहीं, है ना। दुनिया में कोई भी टीचर हो बेस्ट है तो वो अपने सब्जेक्ट में रहता है, हर काम सबने। इसीलिए बहुत सारे टीचर्स हैं अपने ही फिजिक्स पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ा देंगे, मैथ भी पढ़ा देंगे, इंग्लिश भी पढ़ा देंगे। लो भाई। बट आपको यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग स्पेशली टीचर्स पढ़ाते हैं जो पॉलिटेक्निक के एक्सपर्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो या मैथ हो। ठीक है, आप लोग शाम को 7 बजे की क्लासेस जरूर किया कीजिए और
जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में 2 होमवर्क है, दोनों का आंसर करेंगे। ये सेकंड है, वो फर्स्ट होमवर्क 1 और होमवर्क 2 करके आंसर करना। और बताओ, कुछ पूछना चाहते हो, जानना है? और वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। और जितने नए स्टूडेंट हैं डेली सुबह 7 बजे क्लासेस में आया करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी जा रही हैं, आपका स्वागत है। पेड क्लास में जो ज्वाइन करना चाहते हैं मात्र 299 लगाओ और इनरोल कर लो ऐप में अपने आप को खुद से, और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक पढ़ो। क्या सवाल है आपका सर जी? पूछो भाई। सर अगर गलत आंसर हो तो हमको भी आता है, लेकिन याद कर लिए, पर प्राइस का क्या मतलब हो? मतलब नहीं होता है, हर चीज का मतलब नहीं। हिमांशु कह रहे सर आपके यहाँ भी 12th इंग्लिश का पेपर लीक हुआ? हाँ हुआ है लीक, कुछ डिस्ट्रिक्ट में, वहां का पेपर पोस्टपेंड हो गया, सबका नहीं होगा। आर्यन कह रहा है सर एक बार और प्राइज टेस्ट एक बार और, मैं कल की वीडियो में लेकर आऊंगा नेक्स्ट प्राइज। थैंक यू, चलो बात। रोहित मेहरा कह रहा है सर थैंक यू। कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार क्या है, थैंक यू सो मच सर कमिंग, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन माय लाइफ। बहुत बड़ी वर्ड यूज कर दिया कि थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन माय लाइफ। बहुत सारे स्टूडेंट की लाइफ चेंज हुई है, आपकी भी चेंज होगी, बस आपको खुद पे और आपको अपने टीचर्स पे विश्वास रखना होगा। अब सोचोगे सब कुछ सर एक ही दिन पढ़ा दो, तो ये नॉट पॉसिबल, इसके लिए सॉरी। अगर आपको सब कुछ पढ़ना है तो थोड़ा सा वेट करना होगा, समय देना होगा। हम आपको प्रॉपरली चीजें कराएंगे और बेस्ट से बेस्ट कराएंगे, ठीक है? चलो कोमल सोनी कह रही मैजिकल क्लास, यू आर दी मैजिकल ऑफ मैथ्स। शुक्रिया, थैंक यू, अच्छा लगता है हमें भी अंकित आर्याकर सर आप मेरा नाम नहीं लेते हैं। नाम नहीं, नाम मैं जान के किसी का लेना या ना लेना अलग बात है, जिसका आ जाता है आ जाता है। अब 1000 बच्चे अगर मान लो देख रहे हैं लाइव, अब 1000 में मैं 5 स्टूडेंट का शायद नाम ले पाता हूँ, यानी कि 995 स्टूडेंट छूटते होंगे। तो इसके लिए आप किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। इसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी टेलीग्राम में चला जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर लेंगे। कोई भी दिक्कत होती है आप ज़रूर कॉल करके कांटेक्ट करके अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं भूलेंगे।